नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल एक बार फिर हाजिर हूं मैं ये बताने के लिए कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार में सतवीर नाम के ठेकेदार को पकड़ा गया है। वैसे तो छोटी मछली है, बड़ी मछली हाथ आएंगी नहीं आएंगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संदेह इस बात का है कि इस कार्रवाई को दबाने का प्रयास जैसा पहले होता रहा शायद आगे भी ऐसा होगा। भरोसा है जांच एजेंसियों पर। मैं एक खबर आपको ये दिखाना चाहता हूं कि वार्ड 24 में नहर पार वार्ड 23, 24, 25 तक, विशेषकर वार्ड 24 में 3 करोड़ के काम सतवीर ठेकेदार ने लिए थे, जिसकी शिकायत 23 नवंबर 2018 को नगर निगम कमिश्नर को दी गई थी और ये बताया गया था कि सतवीर ठेकेदार नाम के एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए के ठेके यहाँ लिए हैं, काम नहीं हुआ है, फर्जी बिल बनाए गए हैं और भुगतान ले लिया गया है। और ये शिकायत कमिश्नर फरीदाबाद के यहाँ डायरी नंबर 98519851 डेट है 26 नवंबर 2018 को दर्ज करा दी गई थी। दर्ज कराने के बाद भी आज तक इस शिकायत के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा आरटीआई लगाई गई। इस दी गई शिकायत पर आरटीआई जानने की कोशिश की कि आपने क्या कार्रवाई की। उस आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया गया। फर्स्ट अपील भी लगाई गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। एक और आरटीआई फाइल की गई थी 2019 में, ये जानने के लिए कि आखिर सतवीर ठेकेदार ने पूरे फरीदाबाद में कितना भुगतान ले लिया। 2015 से 2018 तक कितना भुगतान सतवीर ठेकेदार ले चुका है, इसकी भी आरटीआई लगाई गई। 13 फरवरी 2019 को डायरी नंबर 37, ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया आरटीआई का। उसके बाद नियमानुसार फर्स्ट अपील लगाई गई। फर्स्ट अपील का भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी समय के बाद एक लेटर आया, ये वाला, जिसमें लिखते हैं कि ये थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन है जो हम नहीं दे सकते। यानी ठेकेदार थर्ड पार्टी है और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। सीधा सीधा इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद हमने इसकी अपील की और उसमें लेटर लिखा और उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि रूल ये कहता है, नियम ये कहता है कि अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन है तो थर्ड पार्टी नहीं हो सकती। लिहाजा उसके बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। आरटीआई को भी कैंसिल कर दिया, दबा दिया। शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर नगर निगम के कमिश्नर को शिकायत रिटर्न में दी जाती है और ये क्लियर बताया जाता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, बिना काम के भुगतान हुआ है, और कमिश्नर उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते, बड़े बड़े अधिकारी अगर उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते, तो दोस्तों इस बात का भरोसा बढ़ता है कि कहीं ना कहीं इस रैंक के अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी भी गर्दन इस भ्रष्टाचार में फंसे। जांच की बात की जा रही है, भरोसा दिया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर किसी के पास कोई और तथ्य हैं, सबूत है, तो आप हमें दीजिए। मैं हैरान होता हूं कि टेंडर हुआ, यह एक सबूत है। उसके अकाउंट में, नगर निगम के अकाउंट से पैसा गया, भुगतान हुआ, यह एक सबूत है। और काम नहीं हुआ, यह भी एक सबूत है। तो फिर और किस सबूत की आवश्यकता है? किन गवाहों की आवश्यकता है? किस पड़ताल की आवश्यकता है?
यकीन मानिए दोस्तों, अभी जो 200 करोड़ की बात की जा रही है वो तो अभी वार्ड 13, 14, 15 उस साइड की है। मैं तो कहता हूं कि नगर निगम में सतवीर ठेकेदार को दिए गए हर एक टेंडर की आप पड़ताल कर लीजिए, भ्रष्टाचार का बड़ा जखीरा निकलेगा। अगर मैं नहर पार वार्डों की बात करूं, वार्ड 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, जितना भी काम सतवीर ने इस एरिया में लिया, काम नहीं हुआ। और उसके बाद भी अगर बात पड़ताल की होती है, उसके बाद अगर बात सबूतों की होती है, तो सवाल उठते हैं, शंका होती है। मैंने बार बार एक बात कही है कि जो प्रतिनिधि नगर निगम को चिट्ठी लिखता है कि मेरे क्षेत्र में इस काम को करा दीजिए, और उसकी चिट्ठी के बाद एस्टीमेट बनता है, और एस्टीमेट बनने के बाद ठेकेदार टेंडर लेता है, और उसके बाद वो पेमेंट उठा लेता है, और आपकी जनप्रतिनिधि को पता ही नहीं चलता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? अब अगर आपका जनप्रतिनिधि ये कहता है कि वो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, उसका इसमें हाथ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कार्रवाई तो होगी, लेकिन किन के ऊपर होगी? छोटी छोटी मछलियों के ऊपर कार्रवाई होगी। ठेकेदार को पकड़ लिया गया, क्लर्क को पकड़ा जाएगा, अभी जांच चल रही है, जेई को पकड़ा जा सकता है, लेकिन क्या जो बड़े अधिकारी हैं, जो इनके आका हैं, जो आकाओं के भी आका हैं, जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो आपके क्षेत्र के नेता हैं, क्या उनके ऊपर भी सवाल उठेगा? क्या उनके ऊपर भी एफआईआर होगी? क्या उनको भी कभी जांच के लिए बुलाया जाएगा? तो अगर मैं कहूं तो यही कहूंगा कि शायद ये नामुमकिन है। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये भ्रष्टाचार जैसा जिन्न को काबू नहीं किया जा सकता। शिकायतें 2018 से हुई हैं, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हुई। कौन सी ऐसी सरकार की मजबूरी है जो आज नाम मात्र के लिए कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है? लिहाजा कार्रवाई हुई है, उम्मीद करते हैं हम भी अपनी ये इंफॉर्मेशन, हम भी अपनी ये सूचना जांच एजेंसी को सौंप देंगे। अब देखना होगा कि 2018 में जो आरोप लगाए गए थे, जो शिकायत दी गई थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हमारी नज़र भी इस पर बनी रहेगी और नई नई पड़ताल हम करते रहेंगे। आपको इन सारी भ्रष्टाचार की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अभी फिलहाल दीजिए इजाज़त, कुछ और पड़ताल के लिए एक बार फिर मिलता हूं। नमस्कार।